हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉक्स चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, रीजनिंग का ये टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है ये। और सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके जो भी टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लॉक्स, राइट। तो आप भी एक बार हेडिंग डाल लीजिए। क्लॉक्स में बेसिकली हम इसमें क्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट वाइज है ना, पहले सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सो पॉइंट नंबर वन इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो क्लॉक है उसमें थ्री टाइप्स की हैंड होती है ना। एक हमारे पास होती है आर हैंड, राइट। दूसरी हमारे पास क्या होती है, मिनट हैंड, राइट। और जो थर्ड हैंड है वो हमारे पास क्या होती है, सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकंड हैंड जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलती है, ज्यादातर हमारे पास आजकल जो है उसमें आर या मिनट हैंड होती है। ओके, अगर हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करें, राइट। यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, राइट। 1 2 4 5 7 8 10 11। ओके, देखो फर्स्ट टाइप का हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे आर हैंड है, ठीक है, हमें पता है जो आर हैंड है वो अगर ये पूरा चक्कर कंप्लीट करे ना, पूरा मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा देती है, 12 आवर्स, ठीक है। क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में कितना आर होगा, 1 आवर, फिर यहाँ पे 2 आवर, यहाँ पे 3 आवर। ओके, तो ये जब यहाँ से स्टार्ट होके पूरा ये जो एक चक्कर जब कंप्लीट होगा तो 12 आवर्स में वो कंप्लीट करेगी ना। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 12 आवर्स में ये पूरा 360 डिग्री है ना, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री वो कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालें तो 1 आवर में कितना डिग्री कंप्लीट किया उसने, राइट। 1 आवर में कितना किया, 360 को डिवाइड कर देंगे 12 से, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मीन्स जो आर हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करती है, ठीक है। ओके, मतलब ये जो एंगल है, ये जो एक दो बीच, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। ऐसे 2 आवर में वो कितना कवर करेगी, 60 डिग्री, ठीक है। 3 आवर में कितना कवर करेगी, 90 डिग्री। ओके, इस तरीके से। बात करते हैं मिनट हैंड की, ठीक है। आप भी एक बार एनालाइज कीजिए कि जो मिनट हैंड है वो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लगाती है। हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव टाइम के बीच में 5 मिनट का टाइम होता है ना, जैसे 12 से 1 से लेके 5 मिनट, 1 से 2 से लेके फिर 5 मिनट, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके कितना टोटल रेवोल्यूशन के लिए कितने मिनट्स लगेंगे, 60 मिनट्स, राइट। तो जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट्स में, ठीक है, 60 मिनट्स में टोटल 360 डिग्री का जो एंगल है वो कवर कर देगी। मतलब जो 1 मिनट में, ठीक है, अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, 360/60, जिसको हम क्या बोलेंगे, 6 डिग्री, ठीक है। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर देगी, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और 2 मिनट में कितना कवर कर देगी, 12 डिग्री, ठीक है। 10 मिनट में कितना कवर कर देगी, 60 डिग्री, राइट। इस तरीके से। अब हम बात करते हैं सेकंड हैंड की, ठीक है। सेम जो सेकंड हैंड है वो एक पूरा रेवोल्यूशन, राइट। सेकंड हैंड में भी दो कंसेक्यूटिव टाइम के बीच में 5 सेकंड का टाइम होता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है। तो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सेकंड हैंड जो है वो 60 सेकंड्स लेगी। 60 सेकंड्स में 360 डिग्री कवर करेगी वो, और 1 सेकंड में कितना कवर कर देगी, 6 डिग्री, राइट। तो सेकंड हैंड की जो रफ्तार है वो भी काफी सही होती है, 1 सेकंड में 6 डिग्री जो है वो कवर हो जाएगा बाय द सेकंड हैंड। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि आर हैंड जो है वो 1 आवर में कितना डिग्री कवर करती है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना कवर करती है, सेकंड हैंड जो है वो 1 सेकंड में कितना कवर करती है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो आर हैंड है वो 1 आवर में 30 डिग्री कवर करती है, ठीक है। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि वो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, वो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, ठीक है। बिल्कुल, कैसे, ये जो 1 आवर है इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ना। 1 आवर मिनट्स में कितना आ जाएगा, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में जो आर हैंड है वो 30 डिग्री कवर करती है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना कवर होगा, बिल्कुल, ये जो 60 है ये 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 30/60 हमारे पास कितना आ जाएगा, ½ डिग्री। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो आर हैंड है वो 1 मिनट में ½ डिग्री कवर करती है, ठीक है ना। मतलब 10 मिनट में कितना करेगी, 10 का हाफ मतलब 5 डिग्री। 20 मिनट में कितना कवर करेगी, 20 का हाफ कितना होता है, 10 डिग्री, लाइक दिस, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। सेम आप ये निकाल सकते हो कि जो आर हैंड है वो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी ना। तो यहां से हमने ये पता लगाया कि 1 मिनट में जो आर हैंड है
ठीक है, वो हाफ डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड्स में, ठीक है, 1 मिनट क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में अगर वो हाफ डिग्री कवर करती है तो 1 सेकेंड में कितना कवर कर लेगी, ये जो 60 है इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/20 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड हैंड जो आर हैंड है वो 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री कवर करेगी, जो काफी ज्यादा स्लो स्पीड है। ठीक है, आप इसको एनालाइज भी कर सकते हो कि जो आर हैंड है वो बहुत धीरे धीरे चलती है ना, तो 1 सेकंड में बहुत मिनिमम सा जो एंगल है वो कवर होगा। ओके, सेम अगर हमने यहां पे निकाला कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है ना, 1 मिनट में कितना कवर करती है मिनट हैंड, 6 डिग्री। ठीक है, क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना कवर होगा, बिल्कुल। ठीक है, ये जो मिनट है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए ना, ये 60 सेकंड्स आ जाएगा, 60 सेकंड्स में कितना कवर हुआ, 6 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 1 सेकंड में कितना कवर हो जाएगा, ये जो 60 है इधर डिवाइड हो जाएगा, 6/60 कितना आ जाएगा, ये 1/10 डिग्री। तो जो मिनट हैंड है वो 1 सेकंड में 1/10 डिग्री जो है वो कवर कर लेगी। ठीक है, अगर आपने 10 सेकंड में निकालना है तो 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है क्लॉक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है। अब देखो, हमें दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि एंगल निकालने का। ठीक है, जैसे सपोज आपको अगर एग्जांपल दें, जैसे आपने देखा होगा कि जब 3 बजते हैं, ठीक है, जब 3 बजते हैं तो जो आर और मिनट हैंड के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेम सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी हमारे इस तरीके से हैं कि आपने मिनट और आर हैंड के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो एंगल हमारे पास दो बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास ये 90 डिग्री वाला, ठीक है, और एक बनेगा ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, दो एंगल बनेंगे। अगर हमें एक एंगल पता है हम दूसरा निकाल सकते हैं ना, कैसे, 360 से माइनस करके, क्योंकि ये जो टोटल है कंप्लीट वो 360 होगा। ठीक है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है 3 बजे, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना बनेगा, 270 है, कैसे, 360 में से 90 माइनस करके। ठीक है, दोनों का जो सम है वो हमारे पास कितना होगा, 360। ओके, तो हमेशा हम ऐसे डायग्राम बना के एंगल निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखती हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, ये जो थीटा है ये हमारे पास एंगल है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस थीटा, राइट। इसमें h क्या डिनोट कर रहा है, r। ठीक है, r में जो टाइम है वो h डिनोट कर रहा है, और इसमें m क्या डिनोट कर रहा है, मिनट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 3:15 की, ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि 3:15 पे कितना एंगल बन रहा है मिनट और आर हैंड के बीच में, तो इसमें जो एच की वैल्यू है वो कितनी होगी, 3। ठीक है, और जो एम की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, 15 मिनट। ठीक है, तो इसमें पुट करके हम एंगल जो है वो निकाल सकते हैं ना, तो ये मैंने जस्ट फॉर्मूला करवाया आपको। इसके जो क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब हम टाइप वाइज। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन है हमारे पास एंगल निकालने के, राइट। टाइम कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन एंगल, फास्ट एंड स्लो क्लॉक, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी कॉपी लेके साथ साथ जो है ये क्वेश्चंस जो हैं वो ट्राई कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ये वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा पहले एंगल निकालने का। ठीक है, इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 18 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, 18 मिनट्स टू 1 आवर की रेशियो हमने निकालनी है, तो 18 मिनट्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए ना, 6 को इसको 6 से टेबल से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 3/10। सो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर हैंड इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जो आर हैंड है, ठीक है, जो आर हैंड है, राइट, इसमें देखो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप हैंड कौन सी है, हैंड कौन सी, उस अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। जो आर हैंड है वो 1 सेकंड में, जैसे कि हमने पहले किया, कितना एंगल बनाती है, 1/120 डिग्री। ठीक है, देखिए अगर 1 सेकंड में 1/120 डिग्री एंगल बनाती है तो 12 सेकंड में कितना एंगल बनाएगी, 12 सेकंड में। ठीक है, दोनों तरफ आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12/120, 12/120 कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो 12 सेकंड में कितना एंगल बनेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 सेकंड में पूछा होता तो कितना आता, 20/120। ठीक है, 1/6 डिग्री। तो ये थोड़ा सा आप यहां से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 59 सेकंड्स। ठीक है, 59 सेकंड्स में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, ये आपसे पूछा है।
तो देखो मिनट हैंड की बात हुई है, आपको पता है जो मिनट हैंड है वो 1 सेकंड में, हमने निकाला भी था, कितना एंगल बनाती है, 1/10 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में बनाती है वो 6 डिग्री का, तो 1 सेकंड में वो कितना बनाती है, 1/10 डिग्री। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में आप देख भी सकते हो, थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। तो 59 सेकेंड्स में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 59 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 59/10 कितना होता है, 5.9 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 5.9 डिग्री। कितने टाइम में, 59 सेकेंड्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल मेड बाय सेकंड हैंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेकंड हैंड है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है ना, उसकी रफ्तार ज्यादा है, 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 × 6 हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए ना। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एंगल मेड बाय आर हैंड इन दिस टाइम राइट, वो हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आपको क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल बी शोन इन द मिरर, आपको मिरर टाइम निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ठीक है, सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए, इजी एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आपको इजी रहे। ठीक है, सपोज अगर 3 बजे का टाइम है, ठीक है ना, अगर हमारे पास 3 बजे का टाइम है, राइट, यहाँ पे जो आर वाली हैंड है वो यहाँ पे होगी, जो मिनट वाली हैंड है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, बट आप इसको जब मिरर में देखोगे, ठीक है ना, अब देखो हमें पता है जब कोई चीज हम मिरर में देखते हैं तो जो लेफ्ट साइड है वो राइट में चली जाती है, जो राइट साइड है वो लेफ्ट में चली जाती है। ठीक है, इसको जब आप मिरर में देखोगे तो ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे 9 o'clock हो रहे हैं। ठीक है, मिरर में ये जो 3 बजे का टाइम है वो क्या शो करेगा, 9 o'clock। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं कि 3, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम था, 9 जो मिरर का टाइम आया, इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 12। दोनों का सम 12 आ गया मेरे पास। ठीक है, इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1160। बिल्कुल, कैसे, क्योंकि 11 hour 60 minutes, 11 hour 60 minutes कितना होता है, 12 आर ही होता है ना, इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या आ गया मिरर टाइम निकालने का, जैसे आपने किसी भी टाइम का मिरर टाइम निकालना है, उसको आप 1160 से माइनस कर दो, है ना। 1160 से माइनस क्यों करना है, क्योंकि वो टोटल है, वो टोटल है, राइट। तो जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो आपके पास मिरर टाइम आ जाएगा। तो 927 का निकालना है, तो इसको आप 927 में से माइनस कर दो 1160 को। ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, ये 33। तो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 2:33। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर आप इमेज बना के करते हो, कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए ये जो शॉर्टकट है ये आपके लिए बेटर रहेगा। आप इसको फिगर बना के भी देख सकते हो। ठीक है, कि फिगर बना के जो मिरर टाइम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, राइट। तो जब भी मिरर टाइम का क्वेश्चन आए, जस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका भी हमने मिरर टाइम निकालना है। ठीक है, मतलब हम 1160 से माइनस कर देंगे। ठीक है, बट आप देख रहे हो कि 1160 छोटा नंबर है और ये 1223 बड़ा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 1220, इस 12 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से। ठीक है ना, क्योंकि ये 24 आवर वाली वॉच में ऐसा टाइम दिया हुआ है, अगर हम 12 आवर की वॉच में देखें, है ना, तो 12 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 से, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0:23। ठीक है, जैसे सपोज आपको टाइम दे रखा हो 17:53, तो इस 17 को आप रिप्लेस कर सकते हो ना 5 से, 5:53। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी 12, जब 12 से बड़ा नंबर आए तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो ना। जैसे अगर आपके पास 13 आ जाए तो उसको आप 1 से रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपके पास 15 आ जाए तो उसको आप 3 से रिप्लेस कर सकते हो। तो अगर 1160 से ये आप माइनस करोगे, राइट, तो जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1137। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मिरर टाइम। ओके, सो अब मिरर वाले क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर सकते हो, जैसे 11:09। ठीक है, इसका मुझे आप आंसर बताइए, कितना आंसर आ रहा है आपका, विच ऑप्शन, ए बी सी डी, इसका मिरर टाइम का, राइट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास क्या गया, एंगल निकालने वाला। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मुला बताया था वही फॉर्मुला आपने अप्लाई करना है। एक बार मैं फॉर्मुला दोबारा लिख दूं, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, राइट। इसमें देखिए 3:25 का टाइम है, जो h है उसकी वैल्यू कितनी है 3, जो m है उसकी वैल्यू कितनी है 25। तो जस्ट पुट करनी है वैल्यूज, आपने h की जगह पे 3 पुट कर देना है, 3 आवर। ठीक है, m की जगह 25 मिनट आपने पुट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 30 × 3 कितना होता है, 90, राइट। 25 × 11 हमारे पास कितना होता है, 275। ओके, तो जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, 275 का हाफ कितना होता है, 137.5, राइट। तो ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस साइन को आपने इग्नोर कर देना है।
ठीक है, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 47.5 डिग्री। ठीक है, मतलब 3:25 के आप इमेजिन भी कर सकते हो कि जब 3:25 होते हैं तो कैसी फिगर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो टाइम है, जो एंगल है वो कितना बनेगा 47.5 डिग्री, है ना। तो एक एंगल तो ये बनेगा। ठीक है, अगर हमने दूसरा एंगल भी निकालना है ना, एक बार मैं फिगर भी यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो आप अच्छे से इसको इमेजिन भी कर पाए। ठीक है, 3:25। अब देखो हमें पता है जब 25 मिनट होते हैं तो जो मिनट वाली हैंड है वो किस पे होती है, 5 पे। ठीक है, 3:25 का टाइम है, मतलब जो आर वाली हैंड है वो 3 और 4 के बीच में कहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो एक एंगल है, एक एंगल, ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 47.5 डिग्री, है ना। कई बार ना दूसरा एंगल भी पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया दूसरा एंगल आप कैसे निकाल सकते हो, 360 में से आपने 47.5 जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो 360 में से अगर आप 47.5 माइनस कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास कितना बचता है, आपके पास कितना बचेगा 312.5। तो दूसरा एंगल मेरे पास ये आ जाएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 एंड 10 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच बी टुगेदर। ठीक है, टुगेदर का मतलब कि दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर होंगी, दोनों हैंड्स जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप जैसे टाइम देखते हो तो कई बार ऐसा टाइम आता है कि जैसे ये मिनट हैंड है और जो आर हैंड है वो भी इसके जस्ट ऊपर होती है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, कोइंसाइड कर होती हैं, मतलब दोनों के जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें भी हमने सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमने 9 एंड 10 के बीच का टाइम निकालना है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो इसमें थीटा की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 0। राइट, अब देखो 9 और 10 के बीच में हम, मतलब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि 9 बज के कुछ मिनट आएंगे ना, 9 बज के कुछ मिनट आएंगे जब ऐसा होगा कि दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब हमें जो एच की वैल्यू इसमें दे रखी है, एच की वैल्यू में इतनी, इसमें कितनी दे रखी है 9। ठीक है, हमने एम की वैल्यू निकालनी है, हमने मिनट्स निकालने हैं एक्चुअली, है ना। तो सेम हमें इसमें थीटा दे रखा है, हमें इसमें एच दे रखा है, हमने इसमें एम निकालना है। तो सारी वैल्यूज एक बार पुट कर दीजिए। एच की जगह हम 9 पुट कर देंगे, 30 × 9 कितना होता है 270। ठीक है, बस आपने इसमें से m की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, 270 का जो डबल है वो कितना होता है 540। 540 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही आएगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन आई थिंक कौन सा सही आएगा, बी ऑप्शन। राइट, जब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, पहले ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 9 पे जाएगा। राइट, 49 प्रॉपर आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है बाद का। ठीक है, मतलब 9:49 + 1/11 मिनट। तो ये जो m की वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आ गई 49 + 1/11। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में दिया होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो फॉर्मूला हमने सेम अप्लाई किया, हमने जस्ट m की वैल्यू निकालनी है ना। कई बार इस क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि जैसे इसमें दे रखा था कि कोइंसाइड कर रही हैं, कई बार दे रखा होता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 द हैंड्स विल बी एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब थीटा आप क्या लोगे 90। ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है कि एट व्हाट टाइम दे आर द हैंड्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें एंगल आपको गिवन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास वही क्वेश्चन है एंगल निकालने वाला। ठीक है, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दे रखा है कि 15 मिनट पास्ट। 15 मिनट पास्ट का मतलब क्या है, हमने 5:15 का एंगल निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है ये वाला। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आ रहा है, एंगल्स, एच की वैल्यू 5 पुट करनी है, एम की वैल्यू 15 पुट करनी है। ठीक है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ऑप्शन आप इसमें लॉक कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास है अगली टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें जो वॉच गेन और लॉस वाले है ना, गेन क्या होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लॉस क्या होता है थोड़ा सा जब लॉस हो जाता है। राइट, देखो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। अ वॉच गेन्स 5 seconds इन 3 minutes। राइट, इसका मतलब क्या कि हर 3 मिनट के बाद जो वॉच है वो 5 सेकंड उसका टाइम बढ़ जाता है हर 3 मिनट के बाद। ठीक है, इसको कहां पे रखा गया 8 AM पे। ठीक है ना, 8 AM पे आपने इसको रखा स्टार्टिंग में। व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 PM ऑन द सेम डे।
ठीक है, कि ये 10 बजे कितना टाइम शो करेगी, क्योंकि ये गेनिंग वॉच है, गेन कर रही है, तो जो 10 बजे जो एक्चुअली टाइम होगा उससे कुछ ज्यादा शो करेगी ये, क्योंकि इसमें गेन हो रहा टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 8 AM से लेके 10 PM तक कितना आवर्स हुए। ठीक है ना, आप मन में इसको देखिए कि 8 AM से लेके 10 PM सेम डे है, डे सेम है हमारा। ठीक है, कितना टाइम हुआ होगा, देखो 8 AM से लेके 8 PM तक हमें पता है कितना टाइम हुआ होगा, 12 आवर। ठीक है, सेम डे का, और उसमें 2 आवर और एक्स्ट्रा कर दिए जी, मतलब कितना हो जाएगा ये 14 आवर्स। ठीक है, तो हमने देखना कि 14 आवर में कितना गेन हुआ। हमें ये पता है कि 3 मिनट में, 3 मिनट में कितना गेन होता है, 5 सेकंड का। ठीक है, देखिए अगर आपको 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन हो रहा है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि 1 आवर में कितना गेन होगा। 3 मिनट को 1 आवर कैसे बना सकते हैं, 60 मिनट कैसे बना सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दोनों साइड 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 मिनट इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में कितना गेन हो जाएगा, 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर 60 मिनट में 100 सेकेंड का गेन हो रहा है, 60 मिनट मतलब 1 आवर में, अगर 1 आवर में 100 सेकेंड का गेन हो रहा है, तो 14 आवर में कितना गेन होगा, 1400 सेकेंड्स का। ठीक है ना, 1400 सेकेंड्स का गेन होगा, राइट। और सेकेंड्स को हम उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड्स को अगर हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, राइट, मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। ठीक है ना, 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, इसको 2 के टेबल में कैंसिल कर देंगे, 70/3 आ जाएगा हमारे पास, राइट, 70/3। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना जो है आंसर आएगा जब 3 को आप इससे डिवाइड करोगे। ठीक है, 70 से, तो पहले तो ये 2 पे जाएगा। ठीक है, फिर आपका 3 पे जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, तो 10, 23 और 20 कुछ सेकंड्स में आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो शो कर रहा होगा ना, मतलब जो उसने गेन किया, जो 14 आवर्स में जो उसने गेन किया, वो कितना गेन किया, 1400 सेकेंड्स का। ठीक है, और 1400 सेकेंड्स जो वो मिनट्स में कितने होते हैं, 23 मिनट्स। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, राइट। ठीक है, अब देखो ये भी कौन सा क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टुगेदर। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियसली किया। ठीक है, देखो टुगेदर, हैंड्स टुगेदर मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको आप ट्राई करें। ठीक है, इसमें देखो 2 and 3 के बीच में पूछा है, मतलब कि इसमें 2 आवर और मिनट्स आपने निकालने, एम की वैल्यू आपने निकालनी है ना, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और मिनट्स की वैल्यू आपने निकालनी है, और उसमें थीटा जो है वो कितना होगा हमारा 0। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, A B C D विच ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स एंगल, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे 181, ठीक है, 200, 250, राइट, 360 से छोटा और 180 से जो बड़ा होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब आपसे पूछा है कि जब 10:25 हुए ना, 10:25 पे कितना कौन सा जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, इसमें देखो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, तो ये कितना आ जाएगा 300। m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25। ठीक है, जब सारी चीजें आप पुट करेंगे तो 300 माइनस 275/2। ठीक है, 275 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर आप 275 का हाफ करते हैं वो कितना हो जाएगा हमारे पास 137.5, राइट। तो अगर आप इसको 300 में से माइनस करते हैं, ठीक है, 300 में से अगर आप माइनस करते हैं 137.5, तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 162.5। ठीक है, 162.5। ठीक है, ये एंगल हमारे पास आया, बट उन्होंने रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ये हमें दूसरा एंगल पूछ रहे हैं, दूसरा कौन सा, 360 में से माइनस करके 162.5 के बाद जो आपके पास एंगल आएगा। ठीक है, ये हमसे वो एंगल जो है वो पूछ रहे हैं ना, तो ये अगर आप थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आप इसको से माइनस करेंगे तो ये 197.5 अप्रोक्स आएगा।
ठीक है। सो ऑप्शन जो हमारा सही आएगा दैट इज ऑप्शन ए, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर इसमें रिफ्लेक्स एंगल ना दिया होता तो ये भी आंसर हमारा हो सकता था, बट रिफ्लेक्स एंगल की वजह से हमने सिर्फ वो ऑप्शन चूज करना है जो 180 से बड़ा है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला जो है वही लगाया, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे, ठीक है, इफ इट हैंड्स कोइंसाइड आफ्टर एवरी 64 मिनट्स। ठीक है, देखो वैसे जनरली जो हैंड्स कोइंसाइड करती हैं, मतलब जो कोइंसाइड करती हैं, वो उसका जो है वो है आफ्टर 65 5/11 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रख सकते हो कि जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड और आर हैंड, वो कोइंसाइड करती हैं कितने टाइम के बाद, आफ्टर एवरी 65 5/11 मिनट्स। ओके, पर यहां पे वो कोइंसाइड कर रही हैं आफ्टर एवरी 64 मिनट्स। ठीक है ना, 64 मिनट के बाद वो कोइंसाइड कर रही है, इसका मतलब जो वॉच है वो लूज कर रही है, कुछ टाइम वो पीछे चल रही है ना, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद उसका टाइम जो वो कम हो रहा है, इसलिए वो जो है जल्दी कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो हमने यही बताना है कि हाउ मच डज अ वॉच लूज पर डे, कि पर डे वो कितना टाइम जो है, कितना जो मिनट्स है वो लूज कर रही है, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, देखो 64 मिनट में, ठीक है, अगर आप देखें 64 मिनट में कितना जो है लूज कर रही है, वैसे कितना होना चाहिए, 65 5/11 के बाद कोइंसाइड होना चाहिए, बट वो 64 मिनट में, ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें 65 5/11 एंड 64, तो ये आपका आ जाएगा 1 5/11 मिनट। ठीक है, तो 64 मिनट में जो है वो कितना लूज आ रही है, इसको अगर आप प्रॉपर लिखें तो ये कितना है, 16/11 मिनट। ठीक है, इतना लूज हो रहा है 64 मिनट में, राइट। तो एक मिनट में कितना लूज होगा, ठीक है, अगर आप एक मिनट का निकालना चाहें तो ये जो 64 है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट में इतना लूज होगा, राइट। तो ये एक मिनट में लूज हो रहा है इतना। ठीक है, हमने निकालना है 1 डे का। ठीक है ना, 1 डे का हमने निकालना है, तो एक मिनट का हमें पता है। ठीक है, क्या हम 1 डे का निकाल सकते हैं, राइट, बिल्कुल। ठीक है, मिनट को जो है हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर में। ठीक है, मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम किस क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया 60 से, ये आर में कन्वर्ट हो गया, राइट। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये आर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आर को अगर हमने अब डेज में करना है तो हमें, ठीक है, ये पूरा आर में आ चुका है, तो इसको हमने डे में करना तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर हमारा जो है ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा एक तो, राइट, ये 4 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो टाइम था जब वो कोइंसाइड करती है, ये एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, मतलब 64 मिनट में, 64 मिनट में जो है वो 16/11 मिनट जो है वो लूज कर रही है। 1 मिनट में जो है वो हमारे पास इतना जो है वो लूज हो जाएगा, राइट, 16/11 इंटू 1/64, राइट। हमने निकालना है 1 डे का, राइट। तो 1 डे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 डे में हमारे पास कितने मिनट्स होंगे, 1 डे में हमारे पास 24 आवर होते हैं। ठीक है, 24 आवर होते हैं। 1 आवर में हमारे पास जो है वो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 24 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स हो जाएंगे, 24 इंटू 60। ठीक है, 24 इंटू 60 कितना होता है, 1440। तो मतलब हमने इतने मिनट्स का निकालना है, हमने एक मिनट का हमें दे रखा है ये वाला। ठीक है ना, एक मिनट का हमें ये दे रखा है, यहां से गलती होगी। ठीक है, हमने इतने मिनट का निकालना है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1440 से। ठीक है, राइट, ये आएगा आपको 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि हमने 24 आवर का निकालना है ना, एक मिनट का हमें पता है, हमने 1440 मिनट का निकालना है। ठीक है, तो जब ये आप पूरा सॉल्व करोगे, आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, ए 32 8/11। ठीक है, तो मतलब इतना जो है वो लूज हो रहा है पूरे एक दिन में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक आपको और हमने ये चीज क्यों लिखी, ठीक है ना, क्योंकि देखो वैसे वो कोइंसाइड करती हैं आफ्टर 65 5/11 मिनट्स के बाद। ठीक है, बट यहाँ पे वो कोइंसाइड कर रही है आफ्टर 64 मिनट्स। ठीक है, मतलब 64 मिनट के दौरान जो घड़ी में जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 16/11 का।
ठीक है, वो कैसे आया, इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस। तो हमने 1 मिनट का निकाल लिया, 1 मिनट का निकालने के बाद हमने 1440 मिनट जो वन डे में मिनट्स होते हैं उसका निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जो हमने अभी गेन वाले क्वेश्चन जो किए हैं वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट में वो कितना गेन कर रही है, 5 सेकेंड का गेन, राइट। इट वॉज सेट राइट एट 7 AM। ठीक है, 7 AM पे उसका टाइम था, राइट। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे when the time indicated quarter past 4, what is the true time। ठीक है, तो देखो उसमें बोला कि 4:15 शो कर रहा था, ठीक है ना, आफ्टरनून। हमें ट्रू टाइम निकालना, ट्रू टाइम मतलब जो हमारा सही टाइम होगा ना, ये जो 4:15 है, ये कुछ गेन करके इसमें टाइम जो है वो शो कर रहा है, पर हमने ट्रू टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 3 मिनट में अगर 5 सेकंड का गेन है, तो क्या हम 1 आवर में निकाल सकते हैं कि 1 आवर में कितने का गेन होगा, बिल्कुल। ठीक है, इस 3 मिनट को हम 60 मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 20 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है,